वीवर्स एक छोटा सा बेल जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन उसके फादर तो अरीना के सबसे पावरफुल फाइटर थे। एक दिन लड़ते लड़ते उसके फादर की मौत हो जाती है। तो अब ये देखना है कि कैसे वो छोटा सा बुल फाइटिंग करना सीखता है और जो लोग उसे कमजोर और नाकारा समझते थे ना, उन्हें वो प्रूफ करके दिखाता है कि वो सबसे पावरफुल है। स्टोरी की शुरुआत में हमें स्पेन में एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम कैसे डेल टोरो था और वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बैल खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बुल जिसका नाम फ्रेडी होता है वो बाकी बुल से बहुत ज्यादा कमजोर था। फ्रेडी को तो लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपना पूरा टाइम फूलों को सूंघने और उनसे बात करने में गुजारता था। एक दिन वहाँ पर एक ट्रक आती है जो कि विनर्स की ट्रक थी। जब फ्रेडी अपने दोस्तों से पूछता है कि ये क्या है, तो उसका एक दोस्त जिसका नाम वैलेंटिनो था वो फ्रेडी को बताता है कि ये ट्रक सबसे पावरफुल बुल्स को चुन कर लेके जाते थे ताकि वो स्पेन में होने वाले सबसे बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सके। यहाँ पता चलता है कि वैलेंटिनो और उसके दोस्त फ्रेडी को हमेशा परेशान करते रहते थे क्योंकि फ्रेडी काफी कमजोर था ना। उनके उस जगह पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है जिसका नाम मिस्टर हॉन्ग था और वो वहाँ के बुल्स में से सबसे पावरफुल बुल को चुनने वाला था ताकि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सके। उस मैदान में तो बड़े बड़े बुल्स आ गए थे जिसमें से ये काला वाला बुल फ्रेडी का फादर था और वो ब्राउन वाला वैलेंटिनो का फादर था। वो सभी बुल्स एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन फ्रेडी का फादर काफी बड़ा और पावरफुल था तो वो वैलेंटिनो के फादर को आसानी से हरा देता है। तो वो सिर्फ उसे ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए चुन लेता है और अब फ्रेडी अपने फादर से मिलता है जो कि अब उस बहुत बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला था। फ्रेडी काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसके फादर उसे छोड़कर जा रहे थे, पर फ्रेडी के फादर को तो जाना ही पड़ेगा और वो फ्रेडी से वादा करते हैं कि वो जीत कर ही आएंगे। उसके फादर के जाने के बाद फ्रेडी उनका इंतजार करता रहता है। कई दिन बीतने के बाद फ्रेडी रात को जब उस विनर वाले ट्रक को आते हुए देखता है जिसमें कि उसके फादर गए थे, तो वो ट्रक पूरा खाली था, यानी कि उसके फादर वापस नहीं लौटे थे। शायद से ये लगता है कि फ्रेडी के फादर हार गए थे और उन्हें वहीं पर कैद कर लिया गया हो। फ्रेडी काफी परेशान हो जाता है और उस जगह से भाग जाता है। फ्रेडी तो भागते भागते कैसे डेल टोरो से काफी दूर आ जाता है, पर वो एक जगह जाकर गिर जाता है और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उससे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मीना होता है और उसी ने फ्रेडी की जान बचाई थी। फ्रेडी पहले तो मीना से काफी डर रहा होता है, पर जब मीना उसे अपने बड़े से बागीचे में लेके जाती है तो फ्रेडी वहाँ पर बहुत सारे फूलों को देखकर खुश हो जाता है। फ्रेडी तो अब मीना के साथ ही रहने लगा था। अब काफी साल बीत जाते हैं और अब फ्रेडी काफी बड़ा हो चुका था। वो तो बिल्कुल अपने फादर की तरह दिख रहा था। फ्रेडी तो हमेशा मीना के साथ ही रहता था और उसके गार्डन को संभाला करता था। एक दिन जब उनकी सिटी में फ्लावर्स का फेस्टिवल होता है तो मीना के फादर उससे बताते हैं कि फ्रेडी वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि वो काफी बड़ा था। इसके बाद मीना फ्रेडी को छोड़कर सिटी में चले जाती है और फ्रेडी एकदम से अकेला हो जाता है। फ्रेडी को भी वो फेस्टिवल देखना था और वो डिसाइड करता है कि वो चुपके से सिटी में घुस जाएगा। इसके बाद फ्रेडी सिटी में चला जाता है और वहाँ के फेस्टिवल को एंजॉय करता रहता है, लेकिन उसका साइज तो काफी बड़ा था ना, तो वो वहाँ की सारी चीजें ना चाहते हुए भी तबाह करता रहता है। पर फ्रेडी ने कैसे भी करके एक छोटी बच्ची को बचाया था जो कि गिरने वाली थी और इस चक्कर में उसने पूरी सिटी में तबाही मचा दी थी। तो वहाँ के लोगों ने एनिमल हंटर्स को बुला लिया था जो फ्रेडी को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और गैस करो फ्रेडी कहाँ आ पहुंचा था। फ्रेडी कितने सालों बाद अपने उसी घर पर आ गया था जो कि कैसे डेल टोरो में था। वहाँ पर उसका मालिक माइक भी होता है जो कि फ्रेडी को घर के अंदर लेके जाने के लिए कहता है। फ्रेडी तो एकदम शॉक हो गया था और जब वो इतने सालों बाद वहाँ पर आता है तो उसके वो दोस्त जो उसे परेशान किया करते थे वो भी काफी बड़े हो चुके थे। वैलेंटिनो भी काफी बड़ा हो चुका था और वो सब तो फ्रेडी को देखकर काफी शॉक हो गए थे क्योंकि वो साइज में उन लोगों से भी काफी बड़ा था। लेकिन वो सब अब फ्रेडी को तंग करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। फ्रेडी उनके साथ वहीं पर रहना स्टार्ट कर देता है और वो तो एक दिन वहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहा था, पर वो जगह पूरी वायर से घिरी हुई थी जिसके अंदर से करंट पास होता था और अगर कोई भी उसके पास जाता तो उसे जोरदार करंट लग जाता। अगले दिन वहाँ पर मिस्टर हॉन्ग आ गए थे जो कि इस साल होने वाले टूर्नामेंट के लिए माइक के यहाँ का एक पावरफुल बुल चुन कर लेके जाएंगे जो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन फ्रेडी को लड़ना बिल्कुल पसंद ही नहीं था और वो तो मैदान से बाहर निकल ही नहीं रहा था। तो वैलेंटिनो फ्रेडी के पीछे अपना सिंग घुसा देता है जिससे कि फ्रेडी आगे चला जाता है और सारे बुल्स मैदान में आकर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उसने अपने लाइफ में कभी फाइट नहीं की थी, तो उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि लड़ा कैसे जाता है और वो वहाँ पर सिर्फ टाइम पास कर रहा था। और फ्रेडी की वजह से ही बाकी सारे बुल कंफ्यूज हो गए थे कि हमला किसके ऊपर करना है और वो सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं। मिस्टर हॉन्ग ये सब देखकर काफी गुस्सा होता है और वहाँ से जाने लगता है। माइक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक लास्ट चांस दे दिया जाए तो वो अपने बुल्स को अच्छे से ट्रेनिंग दे पाएगा और उन्हें टूर्नामेंट में भेजने के काबिल बनाएगा। मिस्टर हॉन्ग माइक को एक लास्ट चांस देते हैं और अगर वो सारे बुल्स तैयार नहीं हुए तो मिस्टर हॉन्ग माइक की ये अकेडमी बंद करा देगा। अगले दिन से फ्रेडी और बाकी सब काफी मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी ट्रेनिंग
जोरों शोरों से करते हैं, लेकिन उनमें से एक बुल को मिस्टर हॉन्ग लेकर जा रहे थे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराने नहीं बल्कि उसे मारने के लिए, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं था। फ्रेडी अपने एक बकरी दोस्त के साथ माइक के घर में घुस जाता है और वहाँ की छानबीन करने लगता है। वो दीवार पर अपने फादर की फोटो देखता है जिस पर उनके सींग लगे हुए थे, और वहाँ पर तो और भी बहुत सारी बुल्स की फोटो लगी हुई थी, यानी कि वो सब टूर्नामेंट में मारे जा चुके थे। ये बात फ्रेडी को पता चल गई थी और वो वैलेंटिनो और बाकी सभी को ये जाकर बता देता है कि वो टूर्नामेंट एक मौत का कुआं है, तो उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वैलेंटिनो फ्रेडी की बात नहीं मानता और उसे कैसे भी करके उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था। तो अगले दिन उन सभी की फाइट चालू हो जाती है जो कि मिस्टर हॉन्ग देख रहे होते हैं, और वैलेंटिनो तो अब तो फ्रेडी को चैलेंज करता है उससे फाइट करने के लिए। वो फ्रेडी पर लगातार हमला करते रहता है क्योंकि उसे लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी थी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि फ्रेडी को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वैलेंटिनो पर हमला करना ही पड़ता है, और वो हमला इतना ताकतवर था कि वैलेंटिनो का एक सिंग पूरी तरीके से टूट जाता है। मिस्टर हॉन्ग अब फ्रेडी को चूज कर लेते हैं कि वो उसके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, और हारे हुए वैलेंटिनो का अब कुछ भी काम नहीं था, तो उसे जान से मारने के लिए स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। पर इसके बाद फ्रेडी अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे और वैलेंटिनो को जाकर बचाएंगे। फ्रेडी के सारे दोस्त मिलकर वहाँ से भागने में उसकी मदद करते हैं, और फ्रेडी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वैलेंटिनो को कैद किया गया था। जब वो उसे निकालता है तो वैलेंटिनो उल्टा उस पर ही गुस्सा होता है क्योंकि वैलेंटिनो को यहीं पर रहना था। फ्रेडी वहाँ पर अपने एक और दोस्त को दिखता है जिसे कि सबसे पहले यहाँ पर लेके आया गया था, और वो मशीन के ऊपर कैद था जो उसे मारने ही वाली थी। तभी वैलेंटिनो वहाँ पर आकर उस मशीन को रोक देता है और इसके बीच में एक खंबा डाल देता है, जिससे कि वो सब बच जाते हैं। लेकिन वो तीनों गलती से फ्रीजर के अंदर चले जाते हैं और पूरी तरीके से बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर उनका लक अच्छा था कि वो दीवार से टकरा कर बाहर निकल गए थे और सही सलामत अपने दोस्तों के पास पहुंच गए थे। पर उनके इतने शोर से वहाँ के इंसान जग गए थे और वो सब तो उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। फ्रेडी और उसके दोस्त एक ट्रक में बैठ जाते हैं जिसे कि वो बकरी चला रही थी, और वो सब उसमें बैठकर सिटी के अंदर पहुंच गए थे। माइक और उसके आदमी तो उन लोगों का पीछा कर रहे थे और वो भी सिटी तक पहुंच गए थे। सिटी में ट्रैफिक काफी ज्यादा होने की वजह से फ्रेडी और उसके दोस्त बाहर निकलकर भागने लगते हैं और माइक के लोग भी उनका पीछा कर रहे थे। फ्रेडी अपने दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया था और उसके दोस्त तो एक ट्रेन जैसी दिखने वाली चीज पर बैठ जाते हैं और ट्रैक पर तेजी से चलते रहते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि माइक और उसके आदमी भी वहाँ पर आ गए थे, तो फ्रेडी अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन सभी को आगे ढकेल देता है और खुद ही माइक और उसके दोस्तों से लड़ने चला जाता है। उन लोगों ने मिलकर तो फ्रेडी को पकड़ लिया था और अब फ्रेडी को स्पेन में हो रहे बहुत बड़े टूर्नामेंट में लेके आया जाता है जहाँ पर वो पार्टिसिपेट करेगा। उस बैटल ग्राउंड में तो मिस्टर हॉन्ग भी होता है जो कि फ्रेडी से फाइट करने वाला था। फ्रेडी जब ग्राउंड पर आता है तो वो लाल कपड़े को देखकर हमला ही नहीं कर रहा था, इसीलिए वो लोग फ्रेडी को नुकीले हथियार से मारने लगते हैं, जिससे कि फ्रेडी थोड़ा सा एक्टिव होता है और उस लाल कपड़े को अपने सींग में फंसा लेता है। मिस्टर हॉन्ग तो शॉक था क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था कि किसी बुल ने इस तरीके से फाइट की थी। मिस्टर हॉन्ग जब कपड़े को लेने जाता है तो फ्रेडी उस पर हमला नहीं कर रहा था, लेकिन उसका इतना बड़ा शरीर होने की वजह से मिस्टर हॉन्ग उसके बॉडी पर चढ़ जाते हैं और फ्रेडी ऊपर नीचे होता रहता है। और ये सब सीन काफी फनी था जिससे वहाँ के सारे व्यूवर्स देखकर हंसने लगते हैं। और अब तो मिस्टर हॉन्ग काफी गुस्सा हो गए थे और वो अपने हाथ में 2 नुकीले वेपन लेके आ जाते हैं जिसका यूज करके वो फ्रेडी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेडी उनसे कैसे भी बचता रहता है, पर फ्रेडी के बॉडी पर एक बार लग गया था और अब फ्रेडी पहली बार इतना गुस्सा होता है वो मिस्टर हॉन्ग को अपने दोनों सिंग से पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन फ्रेडी वापस मिस्टर हॉन्ग को नीचे रख देता है और उसे कुछ भी नहीं करता। मिस्टर हॉन्ग तो एक तलवार ले लेता है और फ्रेडी को जान से मारने के लिए उसके सामने आ जाता है, पर फ्रेडी एकदम शांत माइंड से काम लेता है और मिस्टर हॉन्ग के सामने एकदम प्यार से बैठ जाता है, जिससे कि वहाँ के सारे लोग मिस्टर हॉन्ग को बोलते रहते हैं कि उस बुल को छोड़ देने के लिए, क्योंकि फ्रेडी मिस्टर हॉन्ग से लड़ना ही नहीं चाहता था। और ऑडियंस की बात सुनकर मिस्टर हॉन्ग फ्रेडी को छोड़ देता है। वहाँ पर तो मीना भी आ गई थी जिसे फ्रेडी देखकर बहुत खुश हो जाता है और सभी ऑडियंस फ्रेडी और मीना पर फूल बरसाने लगते हैं। इसके बाद फ्रेडी और उसके सारे दोस्तों को मीना के पास लेके आया जाता है और अब वो साथ मिलकर वहीं पर रह सकते थे। इसी के साथ हमारी ये एनिमेटेड स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।